कार्तिक मास में तुलसी का ये एक उपाय रातों रात भाग्य चमकाएगा और बनाएगा आपको करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और 15 नवंबर 2024 तक कार्तिक का महीना रहने वाला है। ऐसे में आप कार्तिक मास में किसी भी दिन तुलसी से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो भाग्य को चमकने में देर नहीं लगती है और तुलसी का ये उपाय आपको रातों रात महाधनी महाकरोड़पति बनाता है। बस उपाय आपको सही तरीके से, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से करना है, उस तरह से करना है जैसा हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, जीवन में धन सुख समृद्धि आती है, धन संपदा बढ़ती है और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो भी आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो धन को खींचने का काम करता है तुलसी का पौधा, धन को बढ़ाने का काम करता है तुलसी का पौधा और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है जब तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय आप कर लेते हैं। विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कार्तिक के महीने में ये उपाय करके रातों रात धनी बनने में भी आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि कार्तिक का महीना ही है जिसमें तुलसी विवाह किया जाता है। कार्तिक का ही महीना है जब 4 महीने की योग निद्रा से जागकर श्री हरि विष्णु सबसे पहले दर्शन माँ तुलसी का करते हैं और कार्तिक के महीने में माँ तुलसी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसा समझ लीजिए कि फिर भाग्य को चमकने में देर नहीं लगती है जब आप तुलसी से जुड़े हुए उपाय कार्तिक के महीने में कर लेते हैं। अब कार्तिक का जो पूरा महीना होता है ना, ये पूरा महीना, इसका एक एक दिन लाभकारी और उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि कार्तिक के महीने में तुलसी से जुड़े हुए ये उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, ये रातों रात आपके जीवन में चमत्कार भी करेंगे और जितनी भी धन संपदा की आपके घर में कमी है वो आपके घर से दूर हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस उपाय को करने के लिए लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को करने से मनोकामना भी पूरी होगी और साथ ही साथ आपके धन में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी और सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेना है एक मौली धागा, यानी कि एक कलावा आपको लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा लेना है आपको गंगा जल। अब सबसे पहले तुलसी जी के पौधे के पास आप बैठ जाएंगे। जो मौली धागा कलावा आपने लिया है उसे थोड़ा सा तोड़ लेना है, मतलब थोड़ा सा मौली धागा आपको निकाल लेना है और हल्दी जो आपने ली है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है, ठीक है ना, पेस्ट बना लेना है और इसी पेस्ट के अंदर मौली धागे को लपेटना है। तो जो हल्दी का लेप है अच्छे से मौली धागे के ऊपर आप लगा देंगे। इसके बाद इस धागे में 3 गांठ आपको लगानी है। तीनों गांठ के ऊपर आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। 3 गांठ लगाएंगे और इस तरह से ये मंत्र बोलेंगे 3 बार। अब मंत्र बोलने के बाद इस मौली धागे को तुलसी के पौधे में आपको बांधना है और जब ये मौली धागा या कलावा आप तुलसी के पौधे में बांधेंगे तब आपको अपनी मनोकामना माँ तुलसी से कहना है। चाहे आपके जीवन में धन की कमी है या फिर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अधूरी है, जीवन में वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो माँ तुलसी से अपनी मनोकामना कह देना जब आप ये मौली धागा कलावा तुलसी के पौधे में बांधें। अब इस उपाय को देखिए आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है ये पूरा ही महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है, माँ तुलसी को समर्पित होता है। तो इस उपाय को आप देवउठनी एकादशी में भी कर सकते हैं, जो कि 12 नवंबर 2024 को पड़ रही है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि इसी दिन 4 महीने की योग निद्रा के बाद श्री हरि विष्णु जागते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। जब भी आप तुलसी जी के पौधे से जुड़े हुए उपाय करेंगे, माँ तुलसी के उपाय करेंगे, तो सीधे सीधे आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो 13 नवंबर, 14 तारीख, 15 नवंबर तक कभी भी आप ये उपाय कर लें। तो 13 नवंबर 2024 को तो तुलसी विवाह है, ये दिन बहुत बड़ा होता है, माँ तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो इस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। बाकी 15 तारीख तक कार्तिक का महीना है तो उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को गुड़ का भोग ज़रूर से आपको लगाना है, क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु को गुड़ का भोग लगाते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको ज़रूर मिलती है, जिससे आपके जीवन में जो भी धन संपदा की कमी है या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। इसी के साथ आपको बता दें, कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है।
तो माँ तुलसी के पौधे के पास शाम के समय में दीपक आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में जब आप माँ तुलसी के पास एक दीपक लगाकर उनका पूजन करते हैं तो माँ तुलसी आपके बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देती है। तो देखिए, जब भी आप कार्तिक के महीने में माँ तुलसी के पास दीपक लगाते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें कि गोल बाती का दीपक आपको लगाना है, रुई की बाती उसमें लगानी है, शुद्ध घी भर रहा है। और ये दीपक लगाते समय आपको माँ तुलसी से कहना है कि ये दीपक मैंने श्री हरि विष्णु के लिए आपके पास लगाया है और आप मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरा करना। मेरे घर में हमेशा धन आए, सुख आए, वैभव आए और जितनी भी निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो हमेशा मेरे जीवन से दूर रहें। इतनी कृपा माँ तुलसी मुझ पर हमेशा बनाए रखना। तो कार्तिक का महीना जो है ये बहुत ही उत्तम है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास या तो पैसा आता नहीं है, आता है तो वो पैसा बहुत जल्दी उनके घर से चला जाता है, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास नहीं है। तो विशेषकर कार्तिक के महीने में ये उपाय आप करें। अब देखिए, दीपक जो हमने आपको बताया है ये तो आप कोशिश करें कि कार्तिक का एक एक दिन बहुत लाभकारी है, बहुत उत्तम है, तो हर दिन दीपक जलाएं। लेकिन जो मौली धागे वाला उपाय आपको बताया है ये आपको कार्तिक मास में ज़्यादा बार नहीं करना है। आप किसी भी एक दिन कर लीजिए, चाहे तो एकादशी के दिन कर लेना, चाहे तुलसी विवाह के दिन कर सकते हैं। 14 तारीख और 15 तारीख का दिन भी बहुत बड़ा है, उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो उपाय हमने तुलसी जी का आपको बताया है ये उपाय रातों रात भाग्य को चमकाता है अगर सच्ची श्रद्धा से आप इसका उपाय करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि कार्तिक के महीने में करने से हमेशा धन में वृद्धि होगी और आपकी जो तिजोरी है ना ये हमेशा धन से भरी रहेगी। तो देखिए, कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी का पूजन करने से घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और हल्दी का गाढ़ा गाढ़ा घोल आपको तैयार करना है। और इस हल्दी से आपको अपने घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर दिशा में एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ये साधारण चिन्ह नहीं होता है, ये माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। ये श्री हरि विष्णु का आसन है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी एक साथ आ जाते हैं। जैसे ही आप हल्दी का स्वास्तिक अपने घर की उत्तर दिशा में बनाएंगे और एक दीपक यहाँ पर गोल बाती का शुद्ध देसी घी का लगाकर रख देंगे, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है और उसमें वृद्धि होती चली जाती है। आपका जो धन है, आपका जो पैसा है ये बढ़ता चला जाता है। तो स्वास्तिक कार्तिक के महीने में हल्दी का जो व्यक्ति उत्तर दिशा में बनाता है उसकी आने वाली जो पीढ़ियां होती है ना वो भी धन में खेलती हैं। तो कार्तिक के महीने में आप इस उपाय को किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो कार्तिक के महीने में पड़ने वाली जो देव उठनी एकादशी होती है, तुलसी विवाह है, देव दिवाली है, ये सारे के सारे कार्तिक महीने में ही आते हैं। तो 12 तारीख को देवउठनी एकादशी है, 13 तारीख को तुलसी विवाह है और 15 नवंबर 2024 को है देव दीपावली। इस दिन समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं दीपावली मनाने। तो इस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा इसी दिन है। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जयकारा ज़रूर लगा दें, जय माँ तुलसी लिख कर ही जाएँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माँ तुलसी की।